गूगल एड्स, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा गूगल एड्स है, तो गूगल एड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, गूगल एड्स में आप जो भी जानते हो वो ठीक है। आप ये पेड मार्केटिंग होता है। गूगल एड्स को इन शॉर्ट हम पीपीसी भी बोलते हैं, ये टर्म भी आप ध्यान में रखना। पीपीसी विच इज पे पर क्लिक, और इसको हम SEM भी बोलते हैं। SEM वो हो सकता है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। दोनों को एक ही नाम बोलते हैं। हाँ, ये गूगल एड्स का हम पीपीसी भी बोलते हैं, पेपर क्लिक भी बोलते हैं, और SEM भी बोलते हैं, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके। अब गूगल एड्स में टाइप ऑफ एड्स कैसे होते हैं, देखो आपको बताता हूँ मैं किन किन नेटवर्क्स पे गूगल काम करता है। पहला देखो, पहला यहाँ पे सर्च एड, सर्च एड्स। दूसरा है आपका डिस्प्ले एड्स। तीसरा है आपका यूट्यूब एड्स। फोर्थ है आपका येले एड्स। एड्स। फिर उसके बाद है आपका जीमेल एड्स। ठीक है, सर्च एड, डिस्प्ले एड, यूट्यूब एड्स, येले एड्स तो एंड फेसबुक ऐड भी तो होता होगा। फेसबुक एड सोशल मीडिया जब आएगा ना आपका, तब करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये एड कैंपेन क्रिएट कहाँ से करते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा गूगल एड्स में। ads.google.com। यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड मिलेगा आपके गूगल एड्स का। ये एक एजेंसी है जिसका मैं प्रोजेक्ट पे काम भी करता हूँ, यूके का काम है ये। ठीक है, कल की डेट में कैंपेन पॉज था, तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल एड्स को कैसे हम अकाउंट बनाते हैं गूगल एड्स पे। तो ads.google पे जाओ, यहाँ पे करना है आपको गेट स्टार्टेड।
अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक फ्री अकाउंट बनाना है पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप ये बोलेगा गेट मोर कॉल्स यहाँ पे करोगे, क्लिक या यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप आगे प्रोसीड हो जाएगा, बट आपको फिर वो बिलिंग मांगेगा। तो आपको क्या करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको कोई भी यहाँ पे गोल ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपनी बिलिंग कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो। तो एज ऑफ नाउ हम इंडिया रखते हैं इसको। टाइम जोन आपको अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा, जिसमें आप रिपोर्टिंग चाहते हो, तो इंडिया का टाइम जोन है। INR करेंसी हमारा रहेगा INR, ठीक है। उसके बाद करते हैं सबमिट। बट एक पॉइंट और है इसमें, अगर आप इसको चेंज करते हो जो भी टाइम आप, जोन नहीं चेंज करोगे आप? नहीं इंडिया का है ये 5:30 GMT। अगर आप टाइम जोन चेंज करते हो, करेंसी चेंज करते हो, एक बार आप सबमिट कर दोगे ना तो दोबारा इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम सबमिट, तो ये वाइजली हमको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। अभी हम सबमिट बटन पे यहाँ पे हिट कर रहे हैं, डन। अब नाउ अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एक्सप्लोर योर अकाउंट। थोड़ा हैवी इसका इंटरफेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको इससे पहले आपको कुछ इसके आगे साथ बताऊं। जैसे ज्यादा वर्क होगा तो फिर तो परचेज करना पड़ता होगा। क्या करना पड़ता होगा? अगर इस पे ज्यादा काम होता होगा फिर तो इसे परचेज करना पड़ता होगा गूगल एड्स वगैरह को। फ्री सर्विस है, अच्छा, फ्री परचेज नहीं है। करना आपको कुछ, ये गूगल का फ्री इंटरफेस है। अब यहाँ पे कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट गूगल एड्स। पहला है आपका इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा है आपका MCC, which is my client center।
अभी हमने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो है आपका इंडिविजुअल अकाउंट। दूसरा अकाउंट भी हम क्रिएट करेंगे माई क्लाइंट सेंटर, जो एजेंसी काम करती है ना, वो एमसीसी पे काम करती है। क्योंकि अब फर्क क्या होता है दोनों में, इंडिविजुअल में आप एक अकाउंट ऐड कर सकते हो। एक अकाउंट इन द सेंस, जैसे आपका प्रोजेक्ट है, आपका कोई बिजनेस है, कोई भी सर्विस है, तो आप क्या करोगे, एक अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर कैंपेनिंग करोगे आप, ठीक है। तो उसमें एक अकाउंट ही बन सकता है, एक बिजनेस का एक अकाउंट। अगर जो एजेंसी होती हैं, वो आप सपोज करो कि वो 10 क्लाइंट को मैनेज करते हैं, 10 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उनके पास 10 अकाउंट होंगे। तो एमसीसी में क्या होता है, आप मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो एक ईमेल आईडी से, तो वो इजी हो जाता है। अब मैं आपको एमसीसी एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। बाकी सभी जो फीचर्स बाकी सेम होते हैं, बस इसमें एक फ़र्क होता है कि आपको मल्टीपल अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हो। ये है आपका, देखो एक यहाँ पे अकाउंट है डिजिटल का, ये डॉक्टर फिक्स का एक हमारा क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, और भी बहुत सारे क्लाइंट है जिनके हम कैंपेन को मैनेज करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं, ठीक है। उसके बाद तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आया। इंडिविजुअल क्या होता है, आप एक अकाउंट मैनेज कर सकते हो, एमसीसी में आप मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हो। फिर उसके सर वो जो बाद इंडिविजुअल होगा तो उसमें एक अकाउंट अगर मैनेज करते हैं तो एक से रिलेटेड करेंगे, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं तो सिर्फ उसी से रिलेटेड बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी हम इंडिविजुअल पे काम सीख रहे हैं। एमसीसी में बाकी बिल्कुल सेम होता है, आपका बिल्कुल सेम इंटरफेस होगा, सब कुछ होगा। मैं आपको एमसीसी क्रिएट करके ही बता दूंगा, अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं वो भी करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल एड स्ट्रक्चर। देखो एक अकाउंट, जैसे हमने पर्सनल अकाउंट में एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया, एक अकाउंट होता है आपका। एक अकाउंट के अंदर हम अप टू 10,000 कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, आपका अकाउंट होता है, फिर उसके अंदर कैंपेन होता है, फिर उसके अंदर आपका कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप्स के अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं, और आपका टेक्स्ट एड कॉपी होता है आपका, ठीक है। अब देखो एक अकाउंट के अंदर कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड एंड एड कॉपीज, एक अकाउंट के अंदर हम अप टू 10,000 कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में भी सब में, in one account we can create 10,000 campaigns, and in, ये एड कॉपीज क्या है? I will tell you, आप थोड़ा इसमें पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। In one campaign can create up to 20,000 ad groups, okay,
in a single ad group we can create up to 50 ad copies. Okay, and in a whole account can add अन्नी up to जब बाहर खेल 5 million keywords. 5 million keywords कितने होते हैं? 50 लाख 50 lakhs. यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मैं आपको एक एग्जिस्टिंग कैंपेन में लेके चलता हूँ, एग्जिस्टिंग एड ग्रुप अकाउंट में। तो ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट था। सर जो इंडिविजुअल होते हैं वो खुद के लिए करते हैं सिर्फ? ये जो इंडिविजुअल होता है वो खुद के लिए करते हैं? हाँ, खुद के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कैंपेन्स वगैरह बनाया हुआ है, लोकेशन वाइज कैंपेन बनाया है। अब इसकी एक बार आपको वेबसाइट दिखाता हूँ मैं। ये वेबसाइट है, इनका सर्विस है होम अप्लायंस का, वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयर और माइक्रोवेव रिपेयर का सर्विस देते हैं ये लोग। और इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए था लीड्स थ्रू फोन कॉल। ओके, कि किसी को भी अगर फ्रिज रिपेयर करवाना, गूगल पे टाइप करते हैं वो फ्रिज रिपेयर, यूज़र फिर जब उनको वेबसाइट दिखती है, ऐड दिखती है, वो क्लिक करके लैंडिंग पेज पर आते हैं और यहाँ से वो कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको वो चाहिए था कॉल के थ्रू। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कॉल के थ्रू उनको लीड्स चाहिए। अच्छा, उन्हें कॉल्स के थ्रू लीड चाहिए? हाँ, तो आप देते हो मतलब लीड्स उन्हें? ऐड चलाते हो क्या? जो भी ऐड चलाता है वो उनकी हेल्प करता है, उनकी मार्केटिंग जो भी करता है, तो ऐसे इस तरीके से गूगल ऐड से वो बिजनेस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंपेन बनाया हुआ है, एक कैंपेन बनाया है यहाँ पे, और उसके अंदर देखो ये ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। एक ऐड ग्रुप पे हम क्लिक करते हैं, उसके अंदर देखो यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं। ठीक है, और उस ऐड ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऐड सेक्शन में हम आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये एड्स बनाए हुए हैं, ऐड कॉपीज, टेक्स्ट ऐड, जो आप देखते हो गूगल पे। चलो अभी मैं ये आपको आपने दिखाता खुद हूँ। लिखे हैं सर ये जो भी लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये हमको ही लिखने पड़ेंगे, फ्रिज रिपेयर सर्विस। लेट्स सी, यहाँ पे देख रहे हो एक ऐड चल रहा है, ये ऐड है, वो भी किसी और का है, होम अप्लायंस का। और यहाँ पे देखो ये सेकंड ऐड चल रहा है। तो इस यही ऐड कॉपी जो आपने बनाया है ना, यहाँ पे गूगल पे शो होते हैं। सर ये टॉप पे कैसे आते होंगे फर्स्ट नंबर पे? ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, कैसे ये जो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, गूगल कैसे ऑप्शन में काम करता है, और कैसे किस ऐड की पोजीशन डिसाइड करता है, किस बिहाफ पे करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया, ये यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम ऑल कैंपेन्स में आते हैं। आपको एक कैंपेन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं शुरू में। ये इंटरफेस है, आप क्या करोगे, जब ये क्लास ओवर होगी, आप जाओगे गूगल एड्स पे, एक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, और इस पे आप, जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ ना, उसी अकॉर्डिंग आपको एक कैंपेन ऐड ग्रुप ऐड वगैरह क्रिएट करना। बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है,
अभी यहाँ पे प्लस का बटन है, यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आएगा, आपको आना है, आप कैंपेन सेक्शन में प्लस का बटन दिखेगा आपको, न्यू कैंपेन पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। गूगल क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द गोल दैट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल टू यू। ये बोल रहा है आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है। तो मुझे चाहिए लीड्स। तो ये जो भी गोल्स है ना, यहाँ पे सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड्स। तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका गोल है, जैसे आप लीड चूज करोगे तो गूगल का आपको लीड आपको ज़्यादा मिले उस हिसाब से आपको सेटिंग्स को रेकमेंड करेगा। ठीक है, लास्ट में एक ऑप्शन है, जैसे आप एक्सपर्ट हो, आप खुद चीज़ें हैंडल कर लोगे, तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको कोई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, हाँ जी बोलो। यहाँ पे अभी हम लीड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये जस्ट बेसिक है, मैं आपको डिटेलिंग करूंगा हर चीज, हर सबकी, है ना। तो यहाँ पे हमने अपना गोल चूज किया, हमको चाहिए लीड्स, सेलेक्ट ए कैंपेन टाइप, सर्च ऐड बनाना है हमको, डिस्प्ले बनाना है, शॉपिंग बनाना है, वीडियो बनाना है, स्मार्ट बनाना है, डिस्कवरी ऐड बनाना है। अभी हमको बनाना है सर्च। सर्च पे करेंगे हम क्लिक, सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। हमको लेना है अभी यहाँ पे वेबसाइट विजिट। यहाँ पे वेबसाइट का नाम आप दे सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं भी दोगे तो चलेगा। कंटिन्यू पर यहाँ पे क्लिक करो। नहीं देंगे वेबसाइट तो भी चलेगा? वेबसाइट हम आगे देंगे ना। अगर सर ये जैसे मैं अभी न्यू कैंपेन आपने बोला बनाने के लिए, अगर मैं बनाती हूँ फिर मैं वेबसाइट कैसे डाल सकती हूँ? आपके डालूंगी मैं? किसी ये वेबसाइट आप यूज कर लो, प्रैक्टिस के ठीक लिए है। तो आप किसी का भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम देना होगा। मान लो आप कैंपेन का नाम जरूरी होता है, आप किस लोकेशन के लिए कैंपेन बना रहे हो, क्या क्या पर्पस है आपका कैंपेन का, सर्च कैंपेन बना रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप कैंपेन यहाँ पे डाल सकते हो। कैंपेन का नाम वो इसलिए भी जरूर होता है फॉर इन फ्यूचर आपको आइडेंटिफाई करने में। मान लो आपके अकाउंट में आपने 20 कैंपेन बनाए हुए हैं, तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, अच्छा इस कैंपेन में मैंने इस पर्पस के लिए मैंने ये कैंपेन बनाया था। ठीक है, तो कैंपेन का नाम आप ले सकते हो, जैसे डॉक्टर फिक्स सर्च एड्स। ठीक है, ये नाम ले सकते हो आप। ये बाद में चेंज भी हो सकता है? चेंज हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, सर्च नेटवर्क। अब यहाँ क्या पूछ रहा है गूगल, एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, आप इसको अनचेक भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। और गूगल सर्च पार्टनर्स में क्या होता है, जैसे कुछ छोटी छोटी और भी कुछ सर्च इंजन होते हैं, जैसे अभी ये गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, एक याहू था पहले, ये गूगल का पार्टनर होता था। एक ask.com है, ये भी गूगल का पार्टनर होता था। एक
AOL.com है, AmericanOnline.com, ये भी गूगल, ये सारे सर्च इंजन हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इंक्लूड रखोगे, इनेबल्ड रखोगे, तो मान लो कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है फ्रिज रिपेयर सर्विस गूगल पे, तो उसको आप ऐड दिखेगी। कोई याहू पे जाता है, वहाँ याहू के सर्च इंजन पे भी वही कीवर्ड सर्च करता है, तो आपकी गूगल के थ्रू ऐड वहाँ पे भी दिखेगी याहू के सर्च इंजन पे, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं। अभी याहू बिंग का पार्टनर है। फिर आप ask.com में सेम, तो ये ना जितने भी सर्च इंजन हैं वो क्या है, गूगल के पार्टनर्स हैं। जो भी गूगल के पार्टनर्स होते हैं, तो गूगल उनके सर्च इंजन पे भी आपकी ऐड दिखाता है, अगर उनके सर्च इंजन पे कोई उससे रिलेटेड क्वेरी करता है तो। ठीक है, तो ये आपको, आपके ऊपर है, आप इसको इंक्लूड रखना चाहोगे या नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, जो आप टेक्स्ट ऐड बनाओगे, वो क्या करेगा, जैसे बहुत सारी गूगल की पार्टनर वेबसाइट होती हैं जो एडसेंस अप्रूव्ड होती हैं। मान लो आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपने एक ब्लॉगिंग की साइट बनाई, जो भी निश पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप भी चाहोगे ना, आपके पास अगर ट्रैफिक आ रहा है, 10,000 डेली ट्रैफिक है, 50,000 डेली का ट्रैफिक है, तो आप मोनिटाइज कैसे करोगे, उस ट्रैफिक का यूज कैसे करोगे अपने, आप कुछ भी काम करोगे तो आपको आपको भी तो अर्निंग चाहिए होगी ना। तो आप क्या करोगे, गूगल से एडसेंस अप्रूव करवाओगे, तो उसमें क्या होगा, जो भी कोई डिस्प्ले ऐड चलाएगा, तो आपकी वेबसाइट पे गूगल का डिस्प्ले ऐड चलेगा, और कोई जाके क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे गूगल के ऐड पर, तो उससे क्या होगा, कुछ पैसा जो कमीशन होता है, कुछ पैसा गूगल आपके अकाउंट में डाल देगा। मान लो 10 रुपीज पर क्लिक चल रहा है, एक क्लिक हो गया आपकी वेबसाइट पे गूगल एड्स पे 10 रुपीज का, तो गूगल क्या करेगा, 60-40 का रेशियो रखता है वो। गूगल आई थिंक 60% आपको दे देगा, 40% खुद रख लेगा। मतलब 6 रुपए आपको दे देगा और 4 रुपए खुद रख लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसी वेबसाइट है जो गूगल की एडसेंस अप्रूव्ड है, वो जो भी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, वो गूगल की पार्टनर वेबसाइट होती है। आप आज तक की वेबसाइट ओपन करके देखो, यहाँ पे भी गूगल की एड चलती है। ये देखो गूगल की ऐड चल रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल द्वारा विज्ञापन, ये गूगल के थ्रू है। तो सेम ऐसी ऐड आपकी भी, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट रखोगे डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो आपकी जो टेक्स्ट ऐड है वो किसी के वेबसाइट पर, जो गूगल पार्टनर वेबसाइट होगी वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हमको डिस्प्ले ऐड बनाना होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, डिस्प्ले ऐड हम डिफरेंट कैंपेन में बनाते हैं। टेक्स्ट को हम डिफरेंट कैंपेन में रखेंगे और डिस्प्ले को हम डिफरेंट कैंपेन में रखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये एनेबल नहीं करेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहते हो तो रख लो, टेस्ट कर लो, अगर आपको काम आता है पार्टनर सर्च इंजन से भी, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। शो मोर सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे स्टार्ट एंड एंड डेट। आपको क्या करना है, स्टार्ट और एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस दिन से लेके उस दिन तक बिग ऐड चलेगी। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आपका कैंपेन अप्रूव हो जाए, आप तभी से आपकी ऐड चलनी शुरू हो जाए, तो आप इसको छोड़ दोगे। अब यहाँ पे आओ, देखो लोकेट टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस, यहाँ ऑप्शन है टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस, चूज हु यू वांट टू रीच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो सिलेक्ट लोकेशन टू टारगेट, कौन से लोकेशन में आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब गूगल की सर्विस जहाँ पे भी है आप वहाँ पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। आप इंडिया में ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर लोकेशन, कुछ आपके कुछ और लोकेशन है जिन पे आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली को आप यहाँ से कर दोगे टारगेट। ठीक है, टारगेट कर दिया हमने। अब हमारी ऐड कहाँ पे दिखेगी, दिल्ली के अंदर। यहाँ पे देखो एडवांस सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर एक बार क्लिक करो,
यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, लोकेशन वाइज यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हो अगर आप पिन कोड वाइज टारगेटिंग करना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि रोहिणी में आप टारगेट करोगे, तो आप क्या करो, रोहिणी का पिन कोड डाल दो, यहाँ पे टारगेट कर दो, आपकी ऐड अब रोहिणी में दिखेगी। और दिल्ली, तो आप दिल्ली को हटा दोगे अगर पिन कोड वाइज टारगेट करना चाहते हो, तो आप ये करोगे। रेडियस आप ले सकते हो, अभी मैं लोकेशन में से ये हटा देता हूँ दिल्ली। अब रेडियस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। रेडियस यहाँ पे माइल्स में है, किलोमीटर्स के अंदर है, मैं मान लो 5 किलोमीटर का रेडियस ले रहा हूँ। और सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा आपको रेडियस का। तो मैं मान सपोज करते हैं हम रोहिणी लेते हैं यहाँ पे टारगेट। अब देखो रोहिणी आपका यहाँ सेंटर में है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस बन गया यहाँ पे। इस रेडियस के अंदर जो लोग भी रहेंगे उनको ऐड दिखेगी। ये होता है आपका लोकेशन टारगेट। अब एक ऑप्शन और है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग का, एक्सक्लूजन। आपने यहाँ पे दिल्ली को टारगेट कर लिया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप एडवांस पे जाओ। आप क्या करोगे, अब जैसे दिल्ली, पूरा दिल्ली आपने सेलेक्ट कर लिया, बट आप देखते हो यार दिल्ली में कुछ लोकेशंस हैं जिन पे आपको ऐड नहीं दिखाना, जहाँ पे आपको लगता है कि वहां से मेरे को बिजनेस नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक लोकेशन हो गया पिन कोड ये 54, आप उसको टारगेट करने की जगह एक्सक्लूड कर दोगे। और कोई लोकेशन ले लो, रोहिणी का ले लो, आप क्या करोगे उसको। तो सर वैसे एक्सक्लूड करने की जरूरत क्या है? टारगेट अगर ज्यादा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क पड़ता है क्योंकि इसमें आपके पैसे लगेंगे, आपको क्लिक वाइज पैसे देने पड़ेंगे। मान लो कंपटीशन के ऊपर है किस बिजनेस के लिए आप कर रहे हो। अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कीवर्ड की, तो इस कीवर्ड पे आपको जनरली 50 to 60 रुपीज आपको एवरेज सीपीसी पे करना पड़ता है, एक क्लिक का पे करना पड़ेगा ना। तो मान लो अगर ऐसे लोकेशन से आपको क्लिक्स ज्यादा आ रही हैं जहां से आपको कभी काम नहीं आया, कभी बिजनेस नहीं आया, तो उस लोकेशन पे आप ऐड दिखा के क्या करोगे, आपका पैसा वेस्ट होगा ना। तो आप क्या करोगे, उन लोकेशन को आप ज्यादा टारगेट करोगे जिन जहाँ से काम भी आता है आपको, है ना। तो इसलिए एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप एक्सक्लूड कर सकते हो। सेव करो इसको। आगे जब मैं ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा ना, कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है यहाँ पर, रेडियो ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दिल्ली को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, ठीक है। अब किन लोगों को आपकी ऐड दिखेगी, जो पीपल इन, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, या फिर जो दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली के बाहर रहते हैं और दिल्ली के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, इस लोकेशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। देखो या तो जो रेगुलरली इसमें है पीपल, जो इसमें इसी लोकेशन के अभी एरिया के अंदर अभी हैं, या फिर जो रेगुलरली रहते हैं इस लोकेशन में, या फिर जो कोई बाहर से इसके लिए शो कर रहा है। तो ये ऑप्शन कब काम आता है, मान लो आपका होटल का बिजनेस है, या फिर सपोज करो जैसे इंस्टीट्यूट है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुंबई से भी सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो उनको भी ऐड दिखे मेरी, हो सकता है। तो उनको भी ऐड दिखेगी, और जो दिल्ली वाले हैं दिल्ली के अंदर से बैठ के सर्च कर रहे हैं, उनको भी आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। तो अब सेकंड ऑप्शन में आते हैं, प्रेजेंस, रेगुलरली पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखेगी जो आपके लोकेशन के अंदर हो। जो भी आपने लोकेशन लिया है, दिल्ली लिया है, तो दिल्ली के अंदर से जो सर्च करेंगे उनको ही आपकी ऐड दिखेगी। कोई नोएडा से सर्च करेगा तो उनको आपकी ऐड नहीं दिखेगी। सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन,
अब देखो ये मेरा लोकेशन है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं थर्ड रेडियो ऑप्शन लेता हूँ तो इसमें अब दिल्ली के अंदर जो जो भी लोग हैं वो सर्च करेंगे तो उनको मेरी ऐड नहीं दिखेगी। अब जो बाहर से सर्च कर रहे हैं उनको ऐड दिखेगी। जैसे कोई मुंबई से सर्च कर रहा है तो उसको आपकी ऐड दिखेगी। अब ये किस बिजनेस के लिए सूटेबल होता है, मान लो कोई होटल का बिजनेस है, आप कोई मुंबई में 2-3 दिन के लिए स्टे करना चाहता है दिल्ली में मुंबई से, तो क्या सर्च करेगा, होटल्स इन दिल्ली, तो उसको आपकी ऐड दिखेगी, वो आपसे फिर होटल रूम बुक कराएगा, वो बिजनेस उसका हो जाएगा वहाँ पे। तो हम दिल्ली वाले को इसलिए नहीं दिखाएंगे कि जो दिल्ली में रहते हैं वो 2-3 दिन के लिए वो होटल में क्यों जाएंगे। तो ये कुछ आप आपके ऊपर है, आप कैसे आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, तो ज्यादातर जो चूज करते हैं, अभी जैसे मेरा इंस्टीट्यूट का है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे यहाँ पे आते हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन है, सेलेक्ट द लैंग्वेजेस जो कस्टमर्स। अब मान लो कोई गूगल, इसमें क्या है, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, अब जो इंग्लिश इंटरफेस गूगल को इंग्लिश में यूज करता हो, जैसे मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ, मैंने कर लिया यहाँ पे इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ मैं, तो कोई हिंदी में यूज करता है इंटरफेस को। ठीक है, अब वो यहाँ पे सर्च करता है तो क्या उसको आपकी ऐड दिखेगी, तो भी दिखेगी क्योंकि आपने यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन पिक किया है। समझ गए ये? अगर आप चाहते हो कि हिंदी इंटरफेस जो गूगल यूज करता हो वो आपका ई कोर्स सेलेक्ट करे, या मैं जैसे मेरा कोर्स अगर मैं इसका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो मैं हिंदी को एक्सक्लूड करके रखूंगा, क्योंकि अगर कोई हिंदी में इंटरफेस यूज करता होगा तो वो क्या ही डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो अभी ये हिंदी रखते हैं यहाँ पे। ऑडियंसेस हम बाद में बताएंगे, बाद में सीखेंगे ऑडियंस के बारे में। बजट, अब देखो आपको डेली बजट स्पेंड करना पड़ता है इसमें। जैसे किसी का कोई बिजनेस है, आप उसका गूगल एड्स का मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका कुछ बजट होगा, जैसे इसमें पैसे स्पेंड होते हैं, मैंने बताया पर क्लिक के हिसाब से या पर कन्वर्जन के हिसाब से इसमें स्पेंड होता है। तो तो ये सर आपको अलग से पे करना पड़ता है, फिर जो क्लिक्स आते हैं उसमें से वो काटते हैं? देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे टूल्स एंड बिलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बिलिंग करनी करनी पड़ेगी। जैसे पेटीएम होता है ना, उसमें आप वॉलेट में रिचार्ज कर देते हो, 1000 रुपीज आपने डाल दिया, तो सेम इसकी तरह ही है, आप इसमें अकाउंट में पैसे ऐड करोगे। मान लो 30,000 आपका मंथली हुआ है तो आपने एक महीने का 30,000 ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, आप हर दिन के हिसाब से यहाँ पे डेली का बजट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप 30,000 है इंटू आप उसको कैलकुलेट करोगे तो डेली का एवरेज कितना आएगा, 1000 रुपीज आप स्पेंड करना चाहोगे। ये आप अपने, या आपने यहाँ पे बजट रख दिया। अब बिडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आता है कि आप कन्वर्जन वाइज पे करना चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम रखते हैं यहाँ पे क्लिक्स। और भी बिडिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये होते हैं ऑप्शन, आपको रखना है अभी मैनुअल सीपीसी। ठीक है, ये ई सीपीसी क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। फिर आपको आता है यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स, एड रोटेशन, ये आपको आगे में बताऊंगा। ये एड एक्सटेंशन होते हैं, इसका भी मैं आपको इसका पूरा क्लास दूंगा, ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है ना। तो अभी के लिए हम सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे अब कैंपेन हमने सेटअप कर लिया, अब यहाँ पे सेटअप करेंगे हम एड ग्रुप। अब देखो आप सोच रहे सर होगे ये आप कि एनसीसी का बता रहे हो क्या? मैं इंडिविजुअल एड अकाउंट में बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी ग्रुप बनते हैं? मुझे पता है आपके मैंने बहुत से बच्चों को ट्रेन किया तो मुझे पता है कि उनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वही बताने वाला था आपको।
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एक हम मल्टीपल कैंपेन्स क्यों बनाते हैं, एक कैंपेन के अंदर हम एड ग्रुप क्यों बनाते हैं, या मल्टीपल एड ग्रुप क्यों बनाते हैं, फिर उसके अंदर 50 एड कॉपीज हम क्यों बनाते हैं, गूगल ने इतने ऑप्शन क्यों दिए हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। बट उसके लिए जितना मैं बता रहा हूँ पहले उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एड ग्रुप का आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो फ्रिज रिपेयर के लिए मैंने बना दिया एड ग्रुप, यहाँ पे एड ग्रुप नाम दे दिया फ्रिज रिपेयर। बाय डिफॉल्ट बिड आप यहाँ ले सकते हो, तो मैंने मिनिमम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लिया 10 रुपीज। सर अब बाय डिफॉल्ट क्यों लिख रहे हो, सही से लिख लो। अरे बाय डिफॉल्ट क्यों लिख रहे हो, वैसे सही से लिख लो आप। सही से मतलब नहीं आप कह रहे हो ना बाय डिफॉल्ट मैंने 10 रुपीज लिख दिया, वैसे बता रही हूँ मैं ऐसे। हाँ, बाय डिफॉल्ट बिड यहाँ पे एड ग्रुप पे मांगता है, क्योंकि हम आगे कीवर्ड पे हम बिडिंग चेंज करेंगे। जो बिडिंग होती है ना कीवर्ड लेवल पे होती है, जो सभी लोग काम करते हैं कीवर्ड लेवल पे हम चेंजेस करते हैं बिडिंग को रियल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एड ग्रुप अब ये होता है ना, कुछ कीवर्ड्स पे आपको बिडिंग ज्यादा देनी पड़ती है, कुछ कीवर्ड पे कंपटीशन कम होता है तो आपको बिडिंग कम करनी पड़ती है। मुझे पता है कि आपको आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे। तो मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। ना, बिल्कुल स्टार्ट है। अभी आप जितना बता रहा हूँ अभी आपको उतना ही करना है। यहाँ पे आप 10 रुपीज बाय डिफॉल्ट मैंने बिड कर दिया, इसको मैं आगे चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने बताया था कि इसमें हम कीवर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं एड ग्रुप के अंदर और ऐड कॉपीज बनाते हैं। तो पहले कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं। अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कीवर्ड देख सकते हो, या फिर यहाँ पे अपना वेबसाइट डाल दोगे तो गूगल कुछ आइडिया देगा आपको कीवर्ड के रिलेटेड। अभी मुझे पता है कीवर्ड क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाला फ्रिज रिपेयर, फ्रिज रिपेयर नियर मी, फ्रिज रिपेयर सर्विस सेंटर, ये कुछ कीवर्ड मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब कोई भी कीवर्ड इनसे रिलेटेड कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो उनको मेरी ऐड दिखेगी जो मैं आगे बनाने वाला सर एक बात बताओ, हूँ। हमें ऐसे लॉस नहीं हो रहा, 1000 डेली का दे रहे हैं यहाँ पर, क्लिक डे दिखा रहे हैं 8 रुपीज, ठीक है। एक दिन में 55 रुपए देगा, एवरेज हमारा 7 रुपए 31 पैसे, बहुत लॉस नहीं हो रहा। लॉस कैसे हो रहा है? एक दिन का दिखा रहा है ना अब कॉस्ट यहाँ पे डे। आप ये डेटा देख क्यों रहे हो? नजरें जा रही थी। नजरें जा रही थी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा, ये एक दिन का काम नहीं होता है गूगल एड्स सीखना। और नुकसान होता तो इतना कंपटीशन क्यों होता, लोग क्यों गूगल पे ऐड दिखाते। एक बात बताओ, हर बिजनेस को चाहिए कि वो अपना ROI इंप्रूव करके चले। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना वो लगाता है, उसने 10 रुपए लगाया, उसको 20 रुपए आ रहे होंगे तभी तो 10 रुपए लगा रहा है ना। तो अभी यहाँ पे कीवर्ड रख दिया हमने, और मल्टीपल एड ग्रुप्स हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक एड ग्रुप अभी क्रिएट करके बता रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे डालो आप फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल क्या होगा, जिस पेज पे भी आप यूजर को लैंड कराना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे हमको अब यहाँ पे आपको हेडलाइन बनानी है। हेडलाइन क्या बनानी है? हेडलाइन हमने ये बना दिया। अभी मैं जस्ट एक रैंडम एड कॉपी बना के आपको दिखा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे एड कॉपी डिजाइन की जाती है। किसी का होगा, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बट आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। प्रीव्यू आपको साइड में दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है।
ये भी देखना होता है, आपका हेडलाइन का जो कैरेक्टर लिमिट होता है 30 होता है, तो वो विथ स्पेस वो भी। फिर उसके बाद इसका 90 कैरेक्टर होता है डिस्क्रिप्शन का, जो कैरेक्टर लिमिट होता है। इसमें भी 90 है, तो 90 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एड कॉपी बन गई। ये करने के बाद आप यहाँ पे डन पर क्लिक करो, ये इस तरीके की आपकी एड कॉपी बन गई। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे बता रहा है एक इशू है आपकी एड कॉपी में, इसको फिक्स करते हैं। एंटर फ्यू एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। लेट्स यूज एक और हेडलाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अब देखो, ये आप अभी ऑल कैंपेन पे आओ। आपने ये कैंपेन बनाया, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। ये एड ग्रुप बनाया, इसके अंदर ये कीवर्ड्स हैं जो आपने डाले थे। अभी यहाँ पे एड्स पे जाते हैं, ये आपने ऐड बनाया था। कोई कीवर्ड सर्च करेगा, आपकी कीवर्ड को सर्च करेगा, ये आपकी ऐड दिखेगी। आया कुछ? नॉर्मल बताया, बिल्कुल बेसिक बताया आपको। आया ना? अब बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास यहाँ पे दे सकता हूँ। आप बोलते हो कि मेरे को ज्यादा चाहिए, लेकिन अब ज्यादा बता दूंगा तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है ना। तो अभी आपको क्या करना है, इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करोगे आप? सबसे पहले एक ऐड अकाउंट बनाओगे। जो चीजें मैंने आपको थ्योरी बताई हुई उसको भी माइंड में बिल्कुल रखोगे। कैंपेन कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसको आप क्रिएट करोगे। फिर उसके बाद इस तरीके से आप सेटिंग्स मैंने बताई हैं आपको, उसको फिर से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे उसको। फिर उसके बाद एड ग्रुप्स बनाओगे, कीवर्ड डालोगे और एड्स बनाओगे, एड कॉपी बनाओगे। आप इसका यूज कर लेना। आप बनाना आप किसके लिए? वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्विस के लिए। रिसर्च करना आप अपनी तरफ से। ये आपका एक होमवर्क है जो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। फिर मेरे पास और भी ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये गूगल एड्स। बहुत सर एक वो इंटरेस्टिंग भी है। गूगल, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके सर। सर एक वो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग क्या था? गूगल माई बिजनेस में हम बताऊंगा मैं आगे, जब उसको कि उस पर भी पेड मार्केटिंग होती है ना, तो मैं वो आगे बताऊंगा कैसे होता है। मशीन रिपेयर।